वोट तो आप बिहार का ले रहे हैं, लेकिन फैक्ट्रियां आप गुजरात में लगा रहे हैं। बिहार का चाहिए तो फैक्ट्रियां भी बिहार में ही लगेंगी, बिहार में ही होनी चाहिए। आप सारे मुख्यमंत्रियों को उतार दीजिए। एक 37 साल का युवा जब हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाकर घुमाएगा ना बिहार में, तो कोई नहीं टिकने वाला है। तरीपार वाले लोग हमसे ये सवाल ना करें, जिनका गृह मंत्री खुद तरीपार की बात तो बिल्कुल मत कीजिएगा। हिसाब आपको देना है, तो पर ही चुनाव को लड़ेंगे। आप इधर उधर की बात करते रहेगा, युवा चुपचाप लालटेन छाप करेगा और अपनी सरकार बना लेगा। केवट समुदाय पूरा एकजुट है। पहले मतदान, फिर जलपान, और 14 तारीख को एक नया नजीर, एक नया बिहार, एक खुशहाल बिहार में हम लोग मिलेंगे आपसे और बहुत सारी बातें एक राम समाज से है और इस बार ऐतिहासिक जीत होगी राजनगर में। मुखिया या सरपंच या मैं भी पंचायत समिति था, सभी को उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद सभी पंचायत प्रतिनिधियों को मासिक पेंशन दिया जाएगा। भी कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। एनडीए हवा में उड़ गया है। कैसे? हमारे साथ जो है प्रदेश प्रवक्ता प्रशांत मंडल जी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि तो आज जो है आरजेडी का कार्यालय का जो है उद्घाटन किया गया है। क्या कहिएगा सर, ये जो भीड़ दिखा है आज, क्या लगता है कि भीड़ जो है मतलब वोट में परिवर्तन होगी? देखिए, निश्चित रूप से ये भीड़ इस बात को बता रही है कि बिहार का माहौल क्या है, बिहार के लोग, खासकर बिहार के युवा क्या चाह रहे हैं। एक 37-38 साल का युवा जो बिहार के लिए एक पॉजिटिव विजन लेकर उतरा है चुनावी मैदान में, जो सरकारी नौकरी की बात कर रहा है, जो सुरक्षा की बात कर रहा है, जो पेंशन की बात कर रहा है, जो महिला अधिकार की बात कर रहा है, जो बिहार को विकसित बिहार बनाने की बात कर रहा है, उस युवा के पीछे राजनगर विधानसभा के सभी लोग बिल्कुल ताकत के साथ, तन मन धन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ लगे हुए हैं। और हमारा शीर्ष नेतृत्व आदरणीय लालू जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने प्रोफेसर विष्णुदेव राम जी के रूप में जो यहाँ पर उम्मीदवार भेजा है, प्रोफेसर हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए लोग हैं, गंभीर लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल के ज़मीनी कार्यकर्ता रहे हैं। एक लंबा इतिहास रहा है उनका राष्ट्रीय जनता दल के साथ, और जिस प्रकार से शीर्ष नेतृत्व ने एक साधारण कार्यकर्ता को, एक ज़मीनी कार्यकर्ता को सम्मानित करने का काम किया है, तो अब हम लोगों की जवाबदेही दुगनी हो जाती है, राजनगर विधानसभा की जवाबदेही दुगनी हो जाती है कि जो एक बिल्कुल ही कमज़ोर तबके से आने वाले, दलित समुदाय से आने वाले, मोची समाज से आने वाले प्रोफेसर विष्णुदेव राम जी को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है। तो निश्चित रूप से राजनगर विधानसभा के सभी लोग, सभी जो भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, सामाजिक न्याय में आस्था रखते हैं, वो निश्चित रूप से प्रोफेसर विष्णुदेव राम जी को बहुत भारी मतों से विजय बनाने का काम करेंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। और जो हम सबों की इच्छा है, जो पूरे बिहार की इच्छा है, जो युवा बिहार की इच्छा है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, युवाओं की बात करें, रोजगार की बात करें, उसमें राजनगर विधानसभा की सम्मानित जनता और यहाँ के महागठबंधन उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर विष्णुदेव राम एक मजबूत हाथ के रूप में उभरेंगे, मजबूत शक्ति के रूप में उभरेंगे, और बिहार विधानसभा में, राजनगर विधानसभा को लेकर अपनी बातों को, यहाँ की समस्याओं को, यहाँ की मांग को लेकर सशक्त आवाज़ में, मजबूत आवाज़ में अपनी बातों को उठाएंगे। इतने बड़े बड़े घोषणा किए हैं, क्या लगता है कि ये घोषणा जीतने के बाद पूरी हो पाएगी? देखिए, तेजस्वी जी पर तो विश्वास है ही ना लोगों को। हमने जो कहा हमने किया है। हमने कहा जातिगत गणना हम करवाएंगे, जातिगत सर्वे करवाएंगे, हमने करवाया। 65% आरक्षण की सीमा हमने बढ़ाई, हमने बढ़ाया। 9वीं सूची में हम डालना चाह रहे थे संविधान के, सरकार बदल गई, हमने उसको भी कर दिया था। अगर वो हो गया होता तो आरक्षण लागू हो जाता, आप उसको बदल नहीं सकते थे। हमने कहा हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। 17 महीने की हमारी अल्प अवधि की सरकार रही, 5 लाख हमने सरकारी नौकरी दी है। करीब 2.25 लाख के करीब सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में प्रक्रियाधीन था। अगर सरकार रहती तो निश्चित रूप से 10 लाख होता। तो हमारे पास जो भी अल्प अवधि रहा, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जो भी वादे किए थे 2020 में, तो 17 महीने की अल्प अवधि की सरकार में तो उन्होंने आधा से ज़्यादा उसको पूरा कर दिया। तो बिहार की जनता, बिहार के लोग, बिहार की जितनी भी युवा शक्ति है, भरोसा है, और वो देख रहा है कि एक यही युवा है जिसके पास विज़न है। वो अचेत मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रहा है,
वो दिल्ली से आ रहे हेलीकॉप्टर से आ रहे केंद्रीय नेताओं को, प्रधानमंत्री की बातों को नहीं देख रहा है। वो जान रहा है कि यहाँ से हमने एक बार 39 सांसद उनको दिया, एक बार हमने 31 सांसद उनको दिया, एक बार हमने उनको 30 सांसद दिया। वोट तो आप बिहार का ले रहे हैं, लेकिन फैक्ट्रियाँ आप गुजरात में लगा रहे हैं। बिहार और बिहार के युवा अब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर वोट बिहार का चाहिए तो फैक्ट्रियाँ भी बिहार में ही लगेंगी, बिहार में ही होनी चाहिए। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। किसी भी भ्रम में, किसी भी बात में यहाँ की जनता नहीं आने वाली है, युवा खास तौर पर नहीं आने वाले हैं। विजन वाले नेता के पास, युवा नेता के पास ही उनको लग रहा है, और वो निश्चित है, इस रूप को, बात को मानकर निश्चिंत है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ही विकसित बिहार, युवा बिहार बनाएंगे। क्या लगता है कि एक युवा से पूरा एनडीए डरा हुआ है? निश्चित रूप से एक हेलीकॉप्टर के पीछे 36 हेलीकॉप्टर लगा हुआ है। तमाम राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, पूरा कैबिनेट, भारत सरकार यहाँ पर उतरा हुआ है, बिहार सरकार के सारे मंत्री उतरे हुए, सारे संसाधन, सारे साधन, जितने भी ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब यहाँ पर लगे हुए हैं। तो देखिए, आप सत्ता में रहते हुए आप सत्ता का उपयोग दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन बिहार क्रांति की भूमि है, बिहार लोकतंत्र की जननी है। अगर संपूर्ण क्रांति यहाँ से ही उठा है, जयप्रकाश की जो संपूर्ण क्रांति थी, तो एक संपूर्ण क्रांति एक बार फिर 2025 में शुरू होगी, और युवाओं के द्वारा क्रांति की शुरुआत कर दी गई है। आप 36 हेलीकॉप्टर लेके आइए, आप सारे कैबिनेट को उतार दीजिए, आप सारे मुख्यमंत्रियों को उतार दीजिए। एक 37 साल का युवा जब हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाकर घुमाएगा ना बिहार में, तो कोई नहीं टिकने वाला है। और ये चुनाव बिहार लड़ रहा है, बिहार के युवा लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारी सरकार युवा की सरकार, जनता की सरकार बनेगी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। एनडीए के प्रचार में एक गोवा के मुख्यमंत्री आए हुए थे, वो कह रहे थे कि लालू के पूरे परिवार जो है बेल पे जो है बाहर है, कभी भी उसको अंदर किया जा सकता है। तरीपार वाले लोग हमसे ये सवाल ना करें, जिनका गृह मंत्री खुद तरीपार हो, जिनके मुख्यमंत्री का लगभग 2-2 दिन, 16-16 घंटे, 24-24 घंटे सीबीआई के द्वारा पूछताछ की गई हो, जिनके मुख्यमंत्री यूपी का मुख्यमंत्री बनता है और अपने ऊपर 36 मुकदमों को वो खुद से वापस करता है, वो लोग हमसे इन सब मुद्दों की बात ना करें। और इधर उधर की बात तो बिल्कुल मत कीजिएगा, हिसाब आपको देना है। 11 साल से केंद्र में आप हैं, 20 साल से बिहार में आप हैं। मुद्दा न भटकेगा, न भटकने दिया जाएगा। बिहार के युवा बिल्कुल सचेत हैं और अपने मुद्दों पर ही चुनाव को लड़ेंगे। आप इधर उधर की बात करते रहेगा, युवा चुपचाप लालटेन छाप करेगा और अपनी सरकार बना लेगा। चलिए, जाहिर सी बात है, अगर आज आप जो है कार्य कर रहे हैं तो आपको जो है हिसाब देना ही होगा। जी बताइए राजा जी। आलम जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा, हमारे नेता बड़े भाई प्रशांत मंडल जी, जो प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के प्रवक्ता है, आदरणीय, उन्होंने अपनी सारी बात रख दी है। अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि राजनगर विधानसभा के अंदर और मधुबनी जिला के अंदर जो है कुछ असामाजिक व्यक्ति केवट समुदाय में जाकर इस बात का भ्रम फैला रहे हैं कि केवट समुदाय के नेताओं को टिकट नहीं दिया गया, वो मान सम्मान नहीं मिला। तो आज आपने देख लिया, प्रशांत मंडल जी जो कि केवट समुदाय से आते हैं, अरुण चौधरी जी यहाँ पर आए हुए थे, चुल्हाई कामती जी लगातार चुनाव अभियान में हैं, देवचंद्र कामत भी थे, राधे श्याम चौधरी भी थे, और मैं राजा चौधरी जो कि मैं खुद केवट समुदाय से आता। तो केवट समुदाय पूरा एकजुट है, परम आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू जी के साथ है। आगामी मुख्यमंत्री जो बनेंगे तेजस्वी जी उनके इरादों के साथ है, उनके प्रण के साथ है, उनके विश्वास के साथ है। और केवट समुदाय एक उत्तम बिहार, समृद्ध बिहार, खुशहाल बिहार बनाने के लिए तय है, संकल्प ले लिया है, दृढ़ संकल्पित है। और आने वाले समय में केवट समाज को हमें ये विश्वास है, आशा है, उम्मीद है कि जो सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धा हैं देश के परम आदरणीय लालू जी, वो केवट समाज को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। जो उनका मान सम्मान होगा वो जरूर मिलेगा। और केवट समाज के तमाम मतदाताओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि एक एक अपना कीमती वोट, जो 1 नंबर पर बैलेट पर 1 नंबर पर जो है प्रोफेसर विष्णुदेव मोची उर्फ राम जी के, उनका जो सिंबल है लालटेन छाप, जो युवाओं का सिंबल है, जो महिलाओं के आत्मसम्मान का सिंबल है, जो उत्तम और समृद्ध बिहार का सिंबल है, उस पर अपना बटन दबाकर 11 तारीख को जो है अपना मतदान करें। तो पहले
मतदान फिर जलपान और 14 तारीख को एक नया नज़ीर, एक नया बिहार, एक खुशहाल बिहार में हम लोग मिलेंगे आपसे और बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत शुक्रिया।